एसएससी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो पैटर्न आ रहा है, उस अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आप मॉक दे रहे हैं तो देखिए मॉक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मॉक देने वक्त क्या ध्यान रखना है और मॉक देने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से समझिए, मॉक देते वक्त और मॉक देने के बाद दो पॉइंट है। तो पहली बात, जब आप मॉक दे रहे हैं तो आपको क्या रखना है, एक फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आपका होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि आज आप रीजनिंग पहले बना ले रहे हो, फिर कल इंग्लिश बना ले रहे हो, फिर मैथ्स बना ले रहे हो। अगर आपका एक ऑर्डर अटेम्प्ट फिक्स है कि नहीं पहले आप मैथ्स बनाते हो तो पहले मैथ्स बनाओ। जो मेरा ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट होता था वो हमेशा से ये होता था कि पहले सबसे पहले मैं इंग्लिश को खत्म करता था, उसके बाद जीएस, फिर रीजनिंग और फिर मैथ्स। हमेशा रीजनिंग और मैथ्स को मैं साथ में इसलिए रखता था क्योंकि दोनों के दोनों पेपर्स जो होते थे वो कैलकुलेटिव होते थे, ठीक है। तो कैलकुलेशन की चीजें एक साथ रहने में थोड़ा सा फायदा हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि रीड क्वेश्चंस केयरफुली, ठीक है। इसमें ऑर्डर अटेम्प्ट में आपको ये भी फायदा होता है कि शुरू के 10 से 20 मिनट के अंदर आप 50 सवाल कर चुके होते हैं, इंग्लिश और प्लस जीएस। तो बाकी के समय में जो 40 मिनट बचे होते हैं उनमें आपको 50 करना होता है और आप आसानी से स्कोर कर लेते हैं। क्योंकि अधिकतर बच्चों का ये डाउट होता है कि मेरे 10 सवाल रह गए, मेरे 20 सवाल रह गए। आप शुरू ही मैथ से कर देते हैं और आपके क्वेश्चंस रह जाते हैं, क्योंकि मैथ्स का पेपर जो होता है वो हमेशा फ्लक्चुएट करता है। तो आप अभी से 60 दिन पहले से ये टारगेट डाल लो कि मेरा एक फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट हो और उसी ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट में आज से मॉक देना आप शुरू कर दो। दूसरा जो पॉइंट हो गया वो हो गया क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। अधिकतर होता क्या है, सवाल तो आपको आ रहे होते हैं लेकिन थोड़ा सा इधर उधर पढ़ने के चक्कर में वो सवाल आप गलत कर जाते हैं, तो 2 नंबर आने से 2.5 नंबर आपके रह जाते हैं। और ये नुकसान यहां नहीं करता, ये नुकसान आपका फाइनल सिलेक्शन में करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी स्टूडेंट के 578 नंबर है, ठीक है, और मान लीजिए कि 578 पर कोई कट ऑफ गई है या 580 पर कोई कट ऑफ गई है और वहां पर एक सवाल उसके गलत हो जाते हैं, ठीक है, तो उसका वो पेपर जो है वो उसको होता था एमईए मिलना होगा, एमईए की जगह हो सकता है उसको कोई दूसरा सा पोस्ट मिल जाए। ऐसा हुआ है मेरे एक दोस्त के साथ, उनके 580 नंबर थे, ठीक है, और 580 पर एमईए की कट ऑफ गई थी, उनको बड़े आसानी से वो चीज मिल गई। लेकिन उनके जो रूममेट थे उनका एक सवाल गलत हुआ जिसके चलते उनके 2.5 नंबर चले गए और उनके 577.5 थे जिनके चलते उनको एमईए भी नहीं मिला और उनको इनकम टैक्स भी नहीं मिला, क्योंकि इनकम टैक्स की कट ऑफ ही 578 गई थी। तो एक सवाल गलत होने के चलते आपके दोनों पोस्ट आपके हाथ से रह जाते हैं। तो ऐसा अधिकतर होता है, इस बात के ऊपर आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको अपनी आई रखनी है कहां रखनी है, ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शंस के ऊपर क्यों निगाहें होनी चाहिए। अधिकतर आप लोग क्या करते हो कि सवाल देखते ही बनाना शुरू कर देते हो। मेरे दोस्त ऐसा कभी मत करना। आप कभी ये भी नोटिस किया करो कि ऑप्शन में क्या है, क्या ये सवाल यूनिट डिजिट से हो सकता है, और वो चीज की प्रैक्टिस कब होगी, वो चीज की प्रैक्टिस आपकी अभी से होगी। जब आप मॉक पढ़ रहे हैं, सवालों को ध्यान से पढ़े, ऑप्शंस को भी देखना शुरू करें, तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शंस को देखने के बाद बनाए जाते हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस में कुछ नहीं होता, उस हिसाब से आप 2 सेकंड 3 सेकंड 10 सेकंड में बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस आप अभी से मॉक के थ्रू ही करते रहें, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये है कि डोंट पैनिक, इट्स ओनली अ प्रैक्टिस सेट। रीजन क्या है, आप अधिकतर पैनिक करना शुरू कर देते हो कि अभी तो पेपर के सिर्फ 10 दिन रहे हैं, 20 दिन रहे हैं और स्कोर 140 आ रहे हैं। मेरे दोस्त मेरी एक बात मानना, ठीक है, स्कोर का मेंस के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। बहुत कम स्कोर है तो आपको पैनिक होने की जरूरत है, लेकिन अगर 140 150 आ रहे हैं ना तो बिल्कुल भी पैनिक मत हो, क्योंकि अधिकतर मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जिनके मॉक में 150 160 आ रहे थे और पेपर में जाके उन्होंने 190 195 तक लेकर आए हैं, ठीक है। तो मॉक का स्कोर कभी आपका मेंस का मार्क्स डिसाइड नहीं करता है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना अपना मॉक के मार्क से। नेक्स्ट बात है कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको क्या करने हैं, बुकमार्क करने हैं, जितने आपके रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। ये स्टूडेंट्स नहीं करते, जिनके चलते वो मॉक तो देते हैं लेकिन उसका पूरा फायदा वो नहीं उठा पाते। तो जितने रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, हर टेस्ट जितने भी आप एग्जाम दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो, उनमें बुकमार्क का ऑप्शन होता है और आपको क्या करना है, उनको बुकमार्क करना है। और लास्ट पॉइंट जो हो गया, ठीक है, लास्ट पॉइंट हो गया एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन आफ्टर मॉक, जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपको 1 घंटे देने हैं। और ये बुकमार्क के क्वेश्चंस कब काम आएंगे, बुकमार्क के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के 10 दिन 20 दिन पहले काम आएंगे। जब आपके सिर्फ एग्जाम के 20 दिन होंगे, आप अपने मॉक के बुकमार्क क्वेश्चंस को लगना रिवाइज करना है। मेरे दोस्त बात मानना कि जो सवाल आपके तब गलत हुए थे ना, ठीक है, वो फिर दोबारा कभी गलती नहीं होंगे अगर आप उनकी बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस कर रहे हो। क्योंकि जो सवाल आपका एक बार गलत होता है, अगर आप उसको नहीं पढ़ते, वो बार बार गलत होते रहता है।